दमनकोत्सव, दोलोत्सव तथा रथ यात्रोत्सव आदि का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस संसार में बहुत से सुगंधित पुष्प हैं, परंतु उनको छोड़कर दमनक दौना नामक पुष्प देवताओं को क्यों चढ़ाया जाता है, तथा दोलोत्सव और रथ यात्रोत्सव मनाने की क्या विधि है, इसका वर्णन करने की आप कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मंदराचल पर्वत पर दमनक नाम का एक श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुगंधित वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके दिव्य गंध के प्रभाव से देवंगनाएं विमुग्ध हो गईं और ऋषि मुनि भी जप तप वेदा ध्यान आदि से च्युत हो गए। इस प्रकार उसके गंध से सब लोग उन्मत्त हो गए। सभी शुभ कार्यों और मंगल कार्यों में विघ्न उपस्थित हो गया। ये देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे दमनक से बोले, दमनक, मैंने तुम्हें संसार के दोषों के दमन शांत करने के लिए उत्पन्न किया है, किंतु तुमने संपूर्ण संसार को उद्वेलित कर दिया है। तुम्हारा यह काम ठीक नहीं है। सज्जनों का कहना है कि अतिशय सर्वत्र वर्ज्य है, इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे लोगों में उद्वेग न पैदा हो। एक का अपकार करने वाला व्यक्ति अधम कहा जाता है, परंतु जो अनेकों का अपकार करने में प्रवृत्त हो गया हो उसके लिए क्या कहा जाए। तुमने तो बहुत से लोगों को दुख दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पुष्प को देव कार्य तथा पितृ कार्य में आज से ग्रहण नहीं करेगा। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए शाप को सुनकर दमनक ने कहा, महाराज, मैंने द्वेषवश अथवा क्रोधवश किसी का अपकार नहीं किया है। आपने ही मुझे इतना सुगंध दिया है कि उसके प्रभाव से सभी लोग स्वयं उन्मत्त हो जाते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? आपने ही मेरा ऐसा स्वभाव बनाया है जिसकी जो प्रकृति होती है उसे वह त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति त्यागने में वह समर्थ होता है। निरपराध होते हुए भी आपने मुझे शाप दिया है। दमनक की इस तर्क संगत बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दमनक, तुम्हारा कथन ठीक है, मैंने तुम्हें शाप दिया है, उसका मुझे हार्दिक दुख है। उसकी निवृत्ति के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि वसंत ऋतु में तुम सभी देवताओं के मस्तक पर चढ़ोगे। जो व्यक्ति भक्ति भाव से दमनक पुष्प देवताओं पर चढ़ाएगा उसे सदा सुख प्राप्त होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दमनक चतुर्दशी के नाम से विख्यात होगी और उस दिन व्रत नियम के पालन करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दमनक भी अपने गंध से त्रिभुवन को वासित करता हुआ शिव जी के निवास स्थान मंदराचल पर रहने लगा। उसी दिन से लोक में दमनक पूजा प्रसिद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं दोलोत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय नंदन वन में दोलोत्सव हुआ। वसंत ऋतु में देवंगनाएं और देवता मिलकर दोला क्रीड़ा करने लगे। नंदन वन में यह मनोहरी उत्सव देखकर भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, इस क्रीड़ा को आप देखें, आप मेरे लिए भी एक दोला बनवाइए जिस पर मैं आपके साथ बैठकर दोला क्रीड़ा कर सकूं। पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने देवताओं को अपने पास बुलाकर दोला बनाने को कहा। देवताओं ने शिव जी के कथनानुसार सुंदर उत्तम इष्टापूर्त में 2 स्तंभ गाड़कर उस पर सत्य स्वरूप एक लकड़ी का पटरा रखा और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उसके फणों पर बैठने के लिए रत्न जटित पीठ की रचना की। उस फण के ऊपर अत्यंत मृदुल कपास और रेशमी वस्त्र बिछाकर दोला की शोभा बढ़ाने के लिए मोतियों के गुच्छों और फूल मालाओं से उसे सजा दिया। इस प्रकार देवताओं ने अति उत्तम दोला तैयार कर भगवान शंकर को आदर पूर्वक प्रदान किया। अनंतर भगवान चंद्रभूषण भगवती पार्वती के साथ दोला पर बैठ गए। भगवान शंकर के पार्षद दोला झुलाने लगे तथा जया और विजया दोनों सखियां चंवर डुलाने लगी। उस समय पार्वती जी ने बहुत ही मधुर स्वर में गीत गाया, जिससे शिव जी आनंद मग्न हो गए। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और चारण विविध प्रकार के बाजा बजाने में संलग्न हो गए। परंतु शिव जी के दोला विहार से सभी पर्वत कांपने लगे। समुद्र में हलचल मच गया, प्रचंड पवन चलने लगा, सारा लोक त्रस्त हो गया। इस प्रकार त्रैलोक को अति व्याकुल देखकर इंद्रादि सभी देवगणों ने सभी के पापों का नाश करने वाले शिव जी के पास आकर प्रणाम किया और प्रार्थना कर कहने लगे, नाथ, अब आप दोला लीला से निवृत्त हो, क्योंकि त्रैलोक को क्षोभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो शिव जी ने दोला से उतरकर कहा कि आज से वसंत ऋतु में जो व्यक्ति इस दोलोत्सव को करेगा तथा नैवेद्य अर्पित कर ततत देवताओं के मूल मंत्रों से उन्हें दोला पर आरोहण करेगा, आनंद मनाएगा और स्तुति पाठ करेगा, वो सभी अभिष्टों को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, महाराज, अब मैं रथ यात्रा का वर्णन करता हूँ। एक बार चैत्र मास में मलय पर देवताओं से समावृत भगवान शंकर शांत भाव से विराजमान थे। उसी समय मृत्यु लोक में इधर उधर घूमते हुए देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से भगवान शंकर के पास आए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। सर्वज्ञ भगवान शंकर ने देवर्षि नारद से पूछा, मुने, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? नारद बोले, देव, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहाँ कामदेव के मित्र वसंत ऋतु ने सारा संसार अपने वश में कर लिया है। वहाँ मंद मंद सुगंधित मलय पवन बहता है। वसंत ऋतु के सहयोगी कोकिल, आम्र मंजरी आदि सभी उसके कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
नगर नगर और ग्राम ग्राम में वसंत ऋतु ये घोषणा कर रहा है कि इस संसार का ही नहीं अपितु तीनों लोगों का स्वामी एकमात्र कामदेव है। भगवान उसी के शासन में सभी लोग उन्मत्त से हो रहे हैं। चैत्र मास का ये विचित्र प्रभाव देखकर मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। नारद जी का वचन सुनकर भगवान शंकर गंधर्व, अप्सरा, मुनिगण और सभी देवताओं को साथ लेकर मृत्युलोक में आए और उन्होंने देखा कि जैसा नारद जी ने कहा था वही स्थिति मृत्युलोक में व्याप्त है। सब लोग उन्मत्त हो गए हैं, आनंद में मग्न हैं। शिव जी वसंत की शोभा देख ही रहे थे कि उनके साथ जो देवता आदि आए थे वे भी आनंदित हो गाने बजाने लगे। वसंत के प्रभाव से देवताओं को विक्षुब्ध देखकर शंकर जी ने यह विचार किया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, इसके प्रतिकारक कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। जो अनर्थ होता हुआ देखकर भी उसके निवारण का उपाय नहीं करता वह अवश्य विपत्ति में पड़कर दुख को प्राप्त करता है। अब मुझे इन सब की उन्माद से रक्षा करनी चाहिए और स्वामी भक्त वसंत ऋतु का भी सम्मान रखना चाहिए। यह विचार कर शिव जी ने वसंत ऋतु को अपने पास बुलाकर कहा कि वसंत, तुम केवल चैत्र मास में अपना प्रभाव प्रकट करो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सभी जीवों को और विशेष रूप से देवताओं को सुख देने वाले हो जाओ। अनंतर देवताओं को स्वस्थ चित्त किया करो और यह भी कहा कि जो व्यक्ति वसंत ऋतु में रथ यात्रोत्सव करेगा वह इस संसार में दिव्य भोगों को भोगने वाला तथा निरोग होगा। इतना कहकर शिव जी सभी देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वसंत ऋतु भी शिव जी की आज्ञा अनुसार वन में विहार करता हुआ अंतर्धान हो गया। उसी दिन से लोक में रथ यात्रोत्सव का प्रचार प्रसार हुआ। जो देवताओं की रथ यात्रा करता है उसके धन, पशु, पुत्र आदि की वृद्धि होती है और अंत में वह सद्गति को प्राप्त करता है। राजन, अब आप विशेष तिथियों का वर्णन सुने। तृतीया को गौरी, चतुर्थी को गणपति, पंचमी को लक्ष्मी अथवा सरस्वती, षष्ठी को स्कंद, सप्तमी को सूर्य, अष्टमी और चतुर्दशी को शिव, नवमी को चंडिका, दशमी को वेद व्यास आदि शांतचित ऋषि महर्षि, एकादशी तथा द्वादशी को भगवान विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव और पूर्णिमा को सभी देवताओं का अर्चन पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं के निर्दिष्ट तिथियों में ही दमनकोत्सव, दोलोत्सव और रथ यात्रा आदि उत्सव करने चाहिए। इस प्रकार वसंत ऋतु में उत्सव करने वाला व्यक्ति बहुत काल तक स्वर्ग का सुख भोग कर पुनः चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, जब भगवान शंकर ने अपने नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर डाला था उस समय कामदेव की पत्नियां रीति और प्रीति दोनों रो रो कर विलाप करने लगी। इस पर पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और वे शिव जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, आप कृपा कर इस कामदेव को जीवन दान दें और शरीर प्रदान कर दें। यह सुनकर प्रसन्न हो शिव जी ने कहा, पार्वती, यद्यपि अब यह मूर्तिमान रूप में जीवित नहीं हो सकता, परंतु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रति वर्ष एक बार यह मन से उत्पन्न होकर जीवित होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो भी कामदेव का पूजन करेगा वो वर्ष भर सुखी रहेगा। इतना कहकर शिव जी कैलाश पर चले गए। राजन, इस विधि को सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को स्नान कर एक अशोक वृक्ष बनाकर उसके नीचे रति, प्रीति और वसंत सहित कामदेव की प्रतिमा को सिंदूर और हल्दी से बनाना चाहिए अथवा स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसकी सेवा में विद्याधरियां हाथ जोड़े हो, अप्सराएं जिसके चारों तरफ खड़ी हो, गंधर्व नृत्य कर रहे हो। इस प्रकार मध्याह्न के समय गंध, पुष्प, धूप, अक्षत, तांबुल, दीप, अनेक प्रकार के फल, नैवेद्य आदि उपचारों से कामदेव की तथा अपने पति की भी पूजा करें। जो इस प्रकार प्रतिवर्ष कामोत्सव करता है वो सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य, लक्ष्मी आदि को प्राप्त करता है। विष्णु, ब्रह्मा तथा सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, कामदेव, वसंत और गंधर्व, असुर, राक्षस, सुपर्ण, नाग, पर्वत आदि उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसको कभी शोक नहीं होता। जो स्त्री वसंत ऋतु में रति, प्रीति, वसंत, मलयानिल आदि परिवार सहित कामदेव का भक्ति पूर्वक पूजन करती है वो सौभाग्य, रूप, पुत्र और सुख को प्राप्त करती है। महाराज, इस प्रकार ज्येष्ठ मास के प्रतिपद तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवती भूत माता का पूजनोत्सव मनाना चाहिए। अनेक प्रकार के मनोविनोदपूर्ण एवं हास्यपूर्ण गीत, नाटक आदि का आयोजन करना चाहिए। नवमी अथवा एकादशी को दीप जलाकर अतीव भक्ति पूर्वक भगवती के समीप ले जाने चाहिए। इस प्रकार पूर्णिमा तक प्रदोष के समय दीप महोत्सव करना चाहिए और द्वादशी के दिन भूत माता का विशेष उत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के उत्सवों से भूत माता का पूजन करने वाले व्यक्ति सपरिवार प्रसन्न रहते हैं और उनके घर में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होता। ये भूत माता भगवती पार्वती के अंश से समुद्भूत है।